हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे साल की आखिरी एकादशी के बारे में। पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी जिसका नाम है सफला एकादशी। 2024 की यह आखिरी एकादशी है। तो सफला एकादशी किस दिन पड़ रही है, किस दिन हमें व्रत रखना है, पारण का सही समय क्या है, पूजा विधि क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम शॉर्ट में बात करेंगे। तो सफला एकादशी की शुरुआत हो रही है 25 दिसंबर बुधवार रात 10:30 से और एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 26 दिसंबर गुरुवार को रात्रि में 12:44 पर। तो उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 26 दिसंबर को रखा जाएगा। 26 दिसंबर दिन गुरुवार 2024। तो गुरुवार के दिन पड़ रहा है तो और भी ज़्यादा विशेष है। गुरुवार के दिन और एकादशी का व्रत पड़ जाए तो उसकी महिमा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा संयोग कभी कभी होता है कि गुरुवार के दिन एकादशी पड़ जाए। बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है गुरुवार के दिन एकादशी, क्योंकि गुरुवार भगवान विष्णु को ही समर्पित है। तो इस दिन आप सभी जल्दी उठें और स्नान करते समय जल में थोड़ा सा गंगा जल और हल्दी अवश्य डाल लें और इस दिन पीले वस्त्र धारण करेंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा। एकादशी के व्रत में पारण करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अगर सही समय पर हम पारण करें तो उसका हमें विशेष फल मिलता है। तो जब भी व्रत रखें उसका पारण सही समय पर होना चाहिए, वरना हमें फिर पूरा फल नहीं मिलता है। तो 10वीं से ही आप शुद्ध सात्विक भोजन लें और सूर्योदय से पूर्व भी भोजन कर लें। द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 तारीख को मध्य रात्रि 12:45 से और द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 28 दिसंबर शनिवार को सुबह के 2:26 पर। तो इसका मतलब है कि 27 तारीख को द्वादशी रहेगी। तो 27 तारीख को जो हरिवासर का समय होता है तब तक हम पारण नहीं कर सकते। हरिवासर का समय सुबह ही जल्दी खत्म हो जाएगा। इस बार ये बड़ी अच्छी बात है कि हरिवासर का समय सुबह ही जल्दी ही खत्म हो रहा है। 6:15 बजे जो हरिवासर है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त जो है वो है सुबह 7:10 से और लगभग 10 बजे तक आप पारण कर सकते हैं। तो सुबह का ये जो टाइम है इसी बीच में पारण करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो एकादशी के दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा तो अवश्य करनी चाहिए। इस दिन स्नान आदि करके आप सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दें। तांबे का लोटा ले लें, उसमें जल भर लें, गंगा जल डाल लें, थोड़ा सा उसमें हल्दी और पीले फूल हो तो आप वो भी ले लें और सूर्य भगवान को जल देने के बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाएं। उसके बाद एक चौकी पर भगवान श्री कृष्ण या फिर भगवान विष्णु का चित्र आप लगाइए और अगर आपके पास मूर्ति हो तो इस पंचामृत से स्नान कराइए। भगवान को धूप और दीप दिखा देंगे, वस्त्र रूपी कलावा पहना देंगे, तिलक लगा देंगे, फूल आदि से श्रृंगार कर देंगे और जो भी ऋतुफल आपके पास हो वो आप चढ़ा दीजिए। पूरे दिन व्रत का संकल्प करें। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप हाथ में पुष्प लेके और संकल्प कर लें कि मैं पूरे दिन व्रत रहूँगी। और अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप पूजा करने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन करें। लहसुन प्याज इस दिन ना खाएं, चावल इस दिन बिल्कुल भी ना खाएं। तो आप इस तरह से व्रत रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।